सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन। तो मैं एक यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड फिर ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अभी आप सब जानते हो 7 नवंबर से जो है पोर्टल हो गया है बंद। तो उसके बाद आप सब वेट कर रहे हो, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि पोर्टल वो कब दोबारा से ओपन हो और आप लोग जो बच गए हैं वो सारे छात्र छात्रवृत्ति का फॉर्म दोबारा भर सकें। लेकिन उससे पहले के बीच के टाइम में कुछ चीज़ें हैं जो गलतियाँ आप लास्ट टाइम किए थे या हुई होंगी या हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करो। इसके बीच के टाइम को यूटिलाइज करो और क्या से डॉक्यूमेंट हैं और कौन सी चीज़ें जो आप रेडी रखो, ताकि आपको 1 या 2 दिन के लिए, जब भी जितने दिन के लिए पोर्टल खुले, और आप आसानी से चीज़ें कर पाओ। तो इस वीडियो में आपको एक डॉक्यूमेंट के थ्रू ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है छात्रवृत्ति का जब पोर्टल दोबारा ओपन हो जाए, और कब ओपन होगा इस बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। सो चलिए अब ले चलता हूँ आपको वीडियो की तरफ। हाँ, उससे पहले आप लोग उसमें जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि इस चैनल के अलावा बाकी किसी भी चैनल पे आपको इतने प्रूफ के साथ अपडेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। जितने भी यूट्यूब पे आप जिसको फॉलो करते हो सारे लोग फेक वीडियोस बना के, थंबनेल कुछ भी बना के वीडियो डाल रहे हैं और व्यूज़ ले रहे हैं। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो, प्रूफ के साथ। सो चलिए आपको ले चलता हूँ। आपने उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब कर लिया हो। तो क्या काम है जो आपको कर लेने हैं, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट है जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं बताता। ये डॉक्यूमेंट यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ही लाया हूँ। जो स्कॉलरशिप की वेबसाइट है उसी जगह से मैं इसको उठा के लाया हूँ, ताकि मैं कुछ अपना बताता नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। सो क्या चीज़ें हैं, देखिए, छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, तो ये चीज़ें आपको मेक श्योर कर लेना है। तो मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका 10th में जो 10 की मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपका आधार है, ये दोनों चीज़ों में ना आपका नाम, पापा का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें बिल्कुल सेम होनी चाहिए। पहली चीज़ आपने ठीक से सुना होगा, डेट ऑफ बर्थ, नाम आपका, पापा का नाम, ये 3 चीज़ें वो दोनों चीज़ों में सेम होनी चाहिए। आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। पहले पॉइंट में यही चीज़ लिखा हुआ है। सो ये बिल्कुल मेक श्योर कर लो। अभी आपके पास टाइम है, जैसे जब तक पोर्टल नहीं बनता आप जाओ, आधार में अगर आपके कुछ मैच नहीं हो रहा है 10th सर्टिफिकेट से, तो इसको सही करा लो। अभी आपके पास टाइम है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप इस टाइम को यूज करो और बाद में आपका फिर से ऐसा ना हो कि छात्रवृत्ति का रह जाए फॉर्म। तो हो सकता है 2 ही दिन के लिए खुले, 1 दिन के लिए, तो उसमें आप सब रेडी रखोगे तभी हो पाएगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट, इसी में एक और दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपको क्या करना है, आपका जो आधार होना चाहिए उसमें मोबाइल नंबर आपका, आप मेक श्योर कर लो कि आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए उससे। क्योंकि क्या होगा ना, उसमें OTP जाएगा, बिना उस OTP के ना आपका एप्लीकेशन लॉक ही नहीं होगा। इसी में लिखा हुआ है ये चीज़ इसी में लिखा हुआ है। मैं आपको भी दिखा भी दूंगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को अंकित करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को ऑनलाइन लॉक कर सकते हैं टेम्परेरी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दे दो कि आपका नंबर लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो अभी आपके पास टाइम है, जाओ आधार सेंटर और अपना नंबर तुरंत लिंक कराओ। उसमें टाइम नहीं लगता है, 2 दिन शायद या 1 दिन लगता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप जो खाता संख्या देने वाले हो, जो अकाउंट नंबर आप देने वाले हो छात्रवृत्ति के समय, उससे रिलेटेड बात है। उसमें क्या है कि आप खाता नंबर जो भी दो, उस खाते में सारी चीज़ें, वो खाता पहली बात तो एक्टिवेट होना चाहिए। दूसरी बात कि उसमें कुछ मिनिमम अमाउंट जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग सुने होंगे ना कि खाते में मिनिमम 500 मेंटेन करना है, 1000, ये चीज़ें अगर ऐसा खाता है तो मेंटेन रखो। और तीसरी बात कि आपको उसमें हर 3 मंथ में उसमें आपने ट्रांजैक्शन करते रहना है, ताकि वो खाता डीएक्टिवेट ना हो बैंक की तरफ से। हर 3 मंथ में कुछ UPI अगर चलाते हो तो उससे कुछ कर लो, ताकि वो खाता एक्टिवेट रहो। चौथा, इसी खाते से रिलेटेड बात ये हो गई कि उस खाते में आप ये ध्यान रखो कोई मैक्सिमम रिसीव करने की लिमिट ना हो। ऐसा लिमिट ना लगाओ कि आप 30,000 से ऊपर उस खाते में रिसीव ही नहीं कर सकते हैं। आपकी छात्रवृत्ति आनी है 50,000 और आप पे लिमिट सेट है 30,000। तो ऐसे में होगा क्या, आपका पैसा वो चला जाएगा, वापस रिफंड हो जाएगा। सो ये भी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो आपका क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर, आपका जो अकाउंट नंबर है उससे रिलेटेड एक और चीज़ है। उससे रिलेटेड चीज़ क्या है कि आपका आधार से जो आपका अकाउंट होना चाहिए वो भी लिंक होना चाहिए। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी इसी में लिखा हुआ है। नहीं तो क्या होगा ना, PFMS के थ्रू आपका जो है वही हो जाएगा, ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा और आपका पैसा वापस चला जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, आधार लिंक बचत बैंक खाते को भली भांति जांच ले, बिना आधार सीडेड खाता संख्या भरने पर PFMS के माध्यम से छात्र का आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब जो आपका आधार है और जो आप अकाउंट नंबर दे रहे हो वो दोनों भी आपस में लिंक होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, तो आप ये सारी चीज़ें करके रेडी रखो, ताकि आपको वो समस्या ना आए कि बाद में आपको फॉर्म खुला है 2 दिन के लिए पोर्टल और आप यही चीज़ें आपकी गलत हो रखी हैं कि आपका आधार मोबाइल लिंक नहीं है, आधार में बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो आपके आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र नहीं बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना, जो मैं आपको इसमें बता रहा था। उसके अलावा जो चीज़ें हैं फॉर्म्स भरने से रिलेटेड, और ये चीज़ें जो फॉर्म भरने से रिलेटेड बाकी चीज़ें हुई, कहाँ पे क्या फिलअप करना है,
किस कॉलम में क्या फिलअप करना, वो सारी पॉइंट यहाँ पे बाकी लिखे हुए हैं। ये पॉइंट मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्म भरने में आता होगा। अगर नहीं आ रहा होगा, अगर कोई इसमें फॉर्म भरने से रिलेटेड आपको कोई इशू है, वो भी आप कमेंट्स में लिख देना, मैं उसको नहीं पढ़ के यहाँ पे बताऊँगा, वो आप खुद से देख लेना। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में पेज में बताया ना, इस पेज के ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आधार से रिलेटेड। तो मेक श्योर कर लो, मैंने जो चीज़ें बताई वो सारी आप करके रेडी रखो, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, तो ये कर सकते हो। और क्या ना करें ये भी पढ़ लेना, आप चाहो ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेस्ट रहेगा, ताकि आप खुद से एक बार पढ़ लो डिटेल में। अगर आपको खुद से समझ में आया कुछ पॉइंट अगर मेरे से मिस हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऐसे कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके अलावा इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्या ना करें से भी रिलेटेड ये है, तो इसको भी आप ले लो। ये जो चीज़ें मैंने बताई आपको, इसको कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़, जो मैं ऐसा बोलता हूँ यार, लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी अपडेट्स आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेंगी, वो भी प्रूफ के साथ, जो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। चलो इस वाली वीडियो में इतना ही, और शाम को अगर कोई अपडेट आती है तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूंगा कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड आनी थी अपडेट। तो मैं वीडियो थोड़ी जल्दी बना रही वाली, तो हो सकता है एक और वीडियो इसके बाद देखने को मिल जाए आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊँगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।